वहाँ नौकरियां बढ़ रही हैं, तो इससे प्रॉब्लम हो गई बाजार को। आपको ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी। कुछ अच्छा होने से ये बाजार अजीब है, बुरा होता है सब अच्छा लगने लगता है, अच्छा होता है सब बुरा लगने लगता है इनको। देखिए, अब एक फिल्म आई थी मकबूल, हाँ। उस मकबूल फिल्म में ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह जो है पुलिस वाले दो बने थे। हाँ। वो हमेशा एक डायलॉग हर तीसरी चौथी बार बोलते थे कि शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है। हाँ। शक्ति एक तरफ चली गई तो गड़बड़। अब बहुत ज्यादा नौकरी मिल रही है तो कमाई हो रही तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एकदम नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोजगारी हो जाएगी, स्टैगफ्लेशन आ जाएगा, इकोनॉमी बैठ जाएगी, रिसेशन आ जाएगा। इसलिए संतुलन होना चाहिए। 2.5 लाख के एक्सपेक्टेशन पे 5.5 लाख नौकरियां अगर बटेंगी तो ठीक नहीं है। डबल से ज्यादा। डबल से ज्यादा। सो ये है असली कहानी वहां की। और इसीलिए वहां पे अब डर है कि इससे गुस्सा होकर के फेड पता नहीं क्या कर दे। अभी उसने एक हल्का सा रुख दिया था कि नॉर्मलाइज कर देंगे हम। लोग तो यहां तक कहने लगे 2023 जनवरी में रेट कट शुरू हो जाए। ये सब भावनाएं थी लोगों की जो निकल के आ रही थी। मतलब आप कह रहे थे रिसेशन की तरफ स्लिप होते और अगले साल से रेट कट की शुरुआत, अगले साल से रेट कट शुरू हो जाता। अब उसमें ठंडा पानी पड़ गया है कि पता नहीं ये कब तक बढ़ता रहेगा। बहुत तेजी से नंबर्स बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, लेकिन अमेरिका में महंगाई घट नहीं रही है। ये दिख रहा है। जो अब इतनी नौकरियां मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं? हॉस्पिटैलिटी में, टूर्स एंड ट्रेवल में, सर्विस सेक्टर में खूब नौकरी मिल रही हैं। जो सेक्टर अब तक आउट परफॉर्म कर रहे थे ऑयल वाले, अब वो घुस गए नीचे, वो गिर रहे हैं, अब दूसरे चलने लगे हैं। तो ये जो पूरी परिस्थिति बनी है, इसकी वजह से लोगों को लगता है कि शायद सितंबर 20-21 की जो फेड की बैठक होने वाली है उसमें रेट कट फिर से तेजी से बढ़ाया जाए। और अभी 10 तारीख को इन्फ्लेशन का नंबर आएगा यूएस में, जुलाई वाला। तो इन्हीं परिस्थितियों में मार्केट आपको झूलता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ जिसका जिक्र हमने आपसे शुक्रवार को किया था। आज उसको रीइटरेट कर देता हूं मैं कि यूएस ने अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया है। उसको इन्फ्लेशन रिडक्शन कानून बोलते हैं। वो पास कर दिया है उनके एक हाउस ने 50 और 49-51 से समथिंग करके, नहीं 50-51 से किया है क्योंकि कमला हैरिस ने उसमें वोटिंग की है। वो इन्फ्लेशन रिडक्शन कानून ये कहता है कि बहुत सारी चीज़ों पे सरकार खर्चे उठा रही है। जैसे वहाँ पे अगर आपने अपने छत के ऊपर सोलर पैनल लगाया तो टैक्स इंसेंटिव। अगर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया सड़क पे जिससे कार्बन इमिशन हो रहा है तो आपको टैक्स रिबेट। आपके इंसुलिन के खर्चे वो सरकार बेयर करेगी। बहुत सारे मेडिकल, चूंकि अमेरिका में मेडिकल बहुत महंगा है तो वो सब सरकार बेयर करी। तो वो इन्फ्लेशन रोकने के लिए $650 बिलियन का एक पैकेज पास किया उन्होंने, जो मतलब जिसका शुक्रवार को हमने पैकेज पास किया। मतलब तो खर्चा करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ जाएगा? नहीं, तो सरकार अपने पास से खर्चा करेगी और उसकी फंडिंग करेगी, लेकिन बाकी पब्लिक का खर्चा नहीं होगा ना, तो प्राइस कंट्रोल हो जाएगा उससे। जो प्राइस लगातार बढ़ रहा है, खर्चा करेगी तो पैसा तो इकोनॉमी में फ्लो होने लगेगा। उम्मीद करते हैं लोग। इन्फ्लेशन रिडक्शन कानून है। हाँ, मतलब उसको ऐसा है क्या फेड जेरोमी पावेल साहब को सजा 6% के ऊपर गया तो वो सब कुछ कंट्रोल करने के लिए एनर्जी का पूरा शिफ्ट चेंज कर रहे हैं। वो तमाम तरीके की चीज। मैंने तो भी एक लास्ट वीक पर्पल हार्ट करके फिल्म देखी थी। उसमें फिल्म यही थी कि इंसुलिन का खर्चा नहीं निकल रहा है तो लड़की ने एक फौजी से शादी कर ली जिससे कि वो खर्चा निकले। ये एकदम सच्चाई है। फौजी एंटाइटल्ड होते हैं। हाँ, उनको मिलता है कुछ एडिशनल खर्चे। तो अभी मैं पढ़ रहा था तो मुझे उसमें ये दिखा कि इंसुलिन का खर्चा वो $23-24 का जो बनता है वो उसमें कवर हो जाएगा। पॉइंट फिर सब पॉइंट पे लौटते नहीं, लोग बढ़ जाते हैं फिल्म। कभी आपने मूवी देखते वक्त उसको फिर जो मूवी से निकल गया उसे कभी गूगल पे सर्च किया है क्या आपने? ये देखिए इन्होंने परफेक्ट पता करा कि अगर आप सोचे तो शादी कर लो तो इंसुलिन का खर्चा निकल आता है। ये सही है यार? मैं तो पिक्चर देख के बंद कर लेता था यार। मैंने तो अभी चूंकि रिसेंटली देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सर्च के तो दिमाग में नहीं आता, लेकिन जब वो खबर पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि इंसुलिन का खर्चा से कवर होगा। सो पॉइंट ये कि यूएस में ये जो डर बना है इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो 10 तारीख को आएगा। अगर खुदा न खास्ता वो 9.1 भी आया ना तो ये दोनों कॉम्बो तय कर देंगे कि आप 75-75 2-3 हाइक के लिए तैयार रहिए। 3.5-4% का 9.1 मतलब बेसिकली जून का जो आंकड़ा है, जुलाई का आंकड़ा आएगा ना। नहीं मतलब 9.1 जून का था। जून का है, हाँ। उसके बाद वहीं तक आ भी गया तो और दिक्कत, तो भी दिक्कत है। तो ये ध्यान रखना चाहिए और फिर उसको हम लोग फॉलो करेंगे। आरबीआई उसको फॉलो करेगा कि वो भी बढ़ाएगा फिर से, क्योंकि आपको अपनी करेंसी को स्ट्रांग रखना है। तो ये सारी चीजें मैटर करी। खाली एक रियायत आपके लिए क्रूड की तरफ से जो लगातार नीचे बना हुआ है $93-94 के आसपास, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है भारत के लिए।
हालांकि अब दबी जुबान कुछ खबरें चलने लगी कि यूएस ने डेटा फर्ज किया है, इस पे हम लोग परसों चर्चा करेंगे कि क्रूड डिमांड का डेटा फर्ज है। परसों हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल सपोर्ट के साथ उस पर बात हाँ, होगी। ठीक बात। अच्छा, एक चीज और, इससे पहले वीरू की आज की स्ट्रैटेजी के लिए जाऊं वो मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी, संडे को खत्म होनी थी, सब नॉर्मल खत्म हो गया क्या? हाँ, अभी वो तक बस चावल दही दूध पे एक्सपोर्ट बैन लगा के उसके बाद कहानी खत्म, एक्साइज खत्म है लेकिन जमावड़ा है। मतलब वो बेसिकली पीक पीरियड खत्म हो गया। पीक पीरियड खत्म हो गया, ये कह सकते हैं। पीक पीरियड खत्म है लेकिन जमावड़ा है, टेंशन बनी हुई है, वो सब चावल मछली दूध दही घी पनीर में सब लगा हुआ है। हाँ। वो दिक्कत रहेगी। और उनकी वेबसाइट हैक कर रखी है उन्होंने सरकारी। यहाँ तक सिमट गया है बेसिकली, अब वो एस्केलेशन वाली इश्यू खत्म हो गया है। ये देखिए जो अब होने को कुछ भी होगा, समीकरण मतलब स्थिति है। अनहोनी कुछ हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज अभी शांत है। चलिए, तो फिर एक वो सरदर्द खत्म होता